महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने में अभी वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक और फिर से सियासी पारा हाई हो गया है। और ये जो सियासी पारा है वो महायुति में अपने ही गठबंधन के बीच में है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक नया बवाल क्या कुछ हो गया, तो ये भी समझिए कि देवेंद्र फडणवीस वहां पर सीएम हैं और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम। जो कभी एकनाथ शिंदे सीएम हुआ करते थे और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम, अब यही खेल उल्टा हुआ और देवेंद्र फडणवीस वहां पर सीएम है और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम। असल लड़ाई इस बात को लेकर है कि जब से देवेंद्र फडणवीस सीएम बने हैं और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद दिया गया है, तब से कुछ ना कुछ लड़ाई हो ही रही है और अपनी मर्जी भी चल रही है। अब जो नई लड़ाई है वो है एक पद और दो लोगों के नियुक्ति को लेकर। मतलब पोस्ट एक खाली और दो लोगों की भर्ती हो गई है उस पर, और दोनों ने अलग अलग तरीके से की है। देवेंद्र फडणवीस अलग से कर दिए और एकनाथ शिंदे ने उसी पोस्ट के लिए अलग से नियुक्ति कर दी है और इसकी चर्चा होने लगी। तो सवाल यही है इस पूरे मामले को समझाने से पहले कि क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में अभी भी अंदरूनी लड़ाई है या नाराजगी है, जो ऐसे होती है कि वो एक पोस्ट और दो आदमी की नियुक्ति अलग अलग क्यों कर रहे हैं, बिना साझेदारी के, बिना बातचीत के ये नियुक्ति कैसे हो जा रही है। अब ये पूरा मामले को समझिए कि क्या कुछ हुआ है महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले पोस्ट को लेकर महायुति में ये जो दरार और नाराजगी वाली जो खबरें हैं उसकी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने 5 अगस्त को महाराष्ट्र की ओर से 2 अलग अलग नियुक्ति पत्र जारी कर दिया और जिसमें एक पद के लिए ये 2 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। पहले शिंदे के नेतृत्व में शहरी विकास ने अश्वनी जोशी को बेस्ट का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया और इसके कुछ ही घंटे बाद देवेंद्र फडणवीस भी इसी पोस्ट को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग में एक और नए नियुक्ति कर दिए और आशीष शर्मा की नियुक्ति हो गई इसी पोस्ट पर, सेम पोस्ट पर। अब समझिए कि पोस्ट 1 और आदमी 2 ऐसे हुई है और ये जो पूरा है आप पहले 5 पॉइंट में समझिए कि ये कैसे क्या कुछ लड़ाई चल रही है। सबसे पहली बात कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विभाग ने एक ही पद के लिए अलग अलग आदेश निकाले। अतिरिक्त कार्यभार के लिए 2 विभागों ने अलग अलग अफसरों के नाम को लेकर आदेश जारी कर दिया। नगर निगम विभाग ने सरकारी आदेश में अश्वनी जोशी को वेस्ट के महाप्रबंधक के अतिरिक्त कार्यभार सौंपने की बात कही। सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने सरकारी आदेश में अश्वनी जोशी को वेस्ट के प्रबंधक के अतिरिक्त कार्यभार सौंपने की बात कह दी और इसके बाद एक नया आदेश दिया, वेस्ट के अतिरिक्त कार्यभार को आईएएस आशीष शर्मा की भी नियुक्ति हो गई। अब नगर विकास विभाग डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पास है, देवेंद्र फडणवीस के पास है सामान्य प्रशासन का विभाग, और इन दोनों मिलकर पोस्ट जारी कर दिए और ना जारी किए बल्कि नियुक्ति भी हो गई। चर्चा हुई, उसके बाद सवाल उठे और यह सब हुआ श्रीनिवास के रिटायरमेंट के बाद। श्रीनिवास इस पोस्ट पर रिटायर्ड हुए और इसके बाद दोनों सीएम और देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम शिंदे हैं उन दोनों के बीच में बातचीत ही नहीं हुई और दोनों अलग अलग अधिकारियों के नाम सौंप दिए और इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। एकनाथ शिंदे के नगर विकास विभाग ने बेस्ट महाप्रबंधन का अतिरिक्त भार अश्वनी जोशी को सौंप दिया, तो देवेंद्र फडणवीस आशीष शर्मा को बेस्ट महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आदेश जारी कर दिया और दोनों ने एक ही दिन किया है जो पोस्ट को लेकर जारी किया ये गैजेट वो। और इसी पर बहस शुरू हो गई है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जब अभी विधानसभा का चुनाव हुआ 2024 के लास्ट में, तो इसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और डिप्टी सीएम बने एकनाथ शिंदे, जो कि पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जैसे ही बीजेपी को ज्यादा सीटें आई तो बीजेपी ने पूरा पासा पलट दिया, देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए और एकनाथ शिंदे जो शिवसेना को तोड़ कर आए थे एक अलग शिव सैनिकों के साथ,
वो बीजेपी में आए और डेप्यूटी सीएम बन गए। तो कुल मिलाकर यही लड़ाई है। और एक बात और जो अंत में समझिए कि ये सब लड़ाई जो हो रही है और ये चर्चा हो रही है, ये बीएमसी चुनाव से पहले इधर उद्धव ठाकरे की यूबीटी जो है, उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, उसमें आदित्य ठाकरे भी तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब जो खेल है वो देखिए कैसे सत्ता के लिए खेला जा रहा है और कुर्सी की लड़ाई हो रही है। बीएमसी चुनाव की बात समझ लेते हैं अंत में। बीएमसी चुनाव जो आखिरी बार हुआ था वो 2017 में, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ये चुनाव इस साल हो सकती है नवंबर या दिसंबर में, ऐसी थी। लेकिन कहा ऐसा भी जा रहा है कि मुंबई समेत 29 महानगरों में अभी जो महानगर पालिका है वहां पर वोटर लिस्ट तैयार कर रही है और ये लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुआ है, और इसलिए इसमें अभी थोड़ा वक्त और भी लग सकता है, और इसलिए बीएमसी चुनाव में थोड़ी देरी हो सकती है। असर कितना पड़ेगा, ये सब लड़ाई की महायुक्ति और महाविकास आघाड़ी में भी ये बीएमसी चुनाव पर कितना असर होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में ये जो पोस्ट की लड़ाई थी उसकी चर्चा थी, और इसलिए हमने ये पूरा विवाद आपको बताया। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कब खतरनाक हो सकता है और कब अच्छा रहता है और नुकसान होता है, कम रहे तब भी, और हार्ट के लिए ये कितना फायदेमंद नुकसान? अभी इंडिया में क्या होता है ना, ये एग्जीक्यूटिव पैकेजेस में वो चेक होता ही है, तो आपके हाथ में नंबर आते हैं और पता नहीं कि वो नंबर का क्या करना है। तो कोलेस्ट्रॉल के क्या नंबर होते हैं? एक टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, हाँ। और वो टोटल कोलेस्ट्रॉल सब मिला के होता है। मतलब हम्म। अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है जिसको एचडीएल गुड और कहते हैं। बैड। हाँ। हाँ, बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको एलडीएल बोलते हैं, और हाँ। ट्राइग्लिसराइड्स करके होता है। अगर आप ट्राइग्लिसराइड्स मापने वाले नहीं हो हम्म। तो आपको फास्टिंग का जरूरत नहीं है। आप विदाउट फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन अगर ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स मापने हैं तो फास्टिंग करना जरूरी है। और क्या होता है ना, कभी कभी टोटल कोलेस्ट्रॉल एक नंबर है। हुँ? हम्म। तो आप पूछते हो कितने आदमी थे, हम्म। मतलब कोई चोर घुसा है आपकी स्कूल में, आप कहते हो कितने आदमी थे, और आप कहोगे 20, तो डर जाओगे, अरे बाप रे 20। फिर होता है नहीं 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 25 है। तो लेकिन क्या होता है ना, जब टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो टोटल आदमी कितने हैं, हम्म। उसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है ना। तो अगर मतलब बुरा कोलेस्ट्रॉल है चोर, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल है पुलिस, एचडीएल है पुलिस, तो चोर पुलिस मिला के सब टोटल आदमी होते हैं। तो कुछ कुछ लोग डर जाते हैं कि अरे मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, लेकिन उनका एचडीएल भी ज्यादा हो सकता है ना। हाँ, जिसे आप जिसे कहते हैं कि हाई वाला, हाई एचडीएल। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल नंबर से डरना नहीं है, हम्म। टोटल कोलेस्ट्रॉल को छोड़ ही दो। आप सिर्फ ये देख लो कि आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल कितना है। कुछ लोगों में जिनको डायबिटीज की टेंडेंसी होती है, उनमें हम्म। ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा होते हैं। हम्म। लेकिन आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि हम्म। आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है, ओके, हम्म। तो आप उसे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या हम्म। किसकी वजह से कम है आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल? आपके जेनेटिक्स की वजह से, आनुवंशिक। तो क्या माँ बाप बदल देंगे? माँ बाप तो नहीं, तो नहीं बदल सिर्फ एक सकते। ही वजह हाँ, हो सकती है सर। हाँ। सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि जेनेटिक। और कुछ थोड़े वजह है, लेकिन ज्यादा ये जो लाइपोप्रोटीन लिटिल ए भी है जिसकी हम बात करेंगे, वो हम्म। भी जेनेटिक होता है। तो अपने हाथ में नहीं होता उसे अच्छा। कम करना। या- तो एचडीएल को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, हम्म। कसरत करके, स्वीट कम खा के।